व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। क्रिसमस स्पेशल वीडियो है आज। प्लम केक की रेसिपी बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी स्टोरीज पे आप सबसे पूछा था कि क्रिसमस पे कौन सी रेसिपी बनाऊँ, और मैक्सिमम रिक्वेस्ट प्लम केक के लिए आए हैं, वो भी एगलेस और अल्कोहल फ्री वाला वर्जन। तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मॉइस्ट, एकदम सॉफ्ट और डिलिशियस प्लम केक बनता है, और मैं आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। साथ ही में एग्स और अल्कोहल के साथ ये रेसिपी कैसे बनाते हैं वो भी बताने वाला हूँ, और एक वर्जन बताऊंगा जिसमें आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे सोक करने की ज़रूरत नहीं, एकदम इंस्टेंटली आप ये रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही डिलिशियस बनती है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को सोक करना है, तो ड्राई फ्रूट्स को सोक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहा हूँ। 50 ग्राम ब्लैक किशमिश, 50 ग्राम ब्राउन किशमिश, 50 ग्राम हरे किशमिश, 25 ग्राम ड्राइड ब्लूबेरीज और 50 ग्राम टूटी फ्रूटी। सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इन्हें मैं अभी ऑरेंज जूस के साथ सोक करने वाला हूँ। अल्कोहल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ऑरेंज जूस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑरेंज जूस उतना ही डालना है ताकि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से ऑरेंज जूस के अंदर डूब जाएं। ऑरेंज जूस ऐड करने के बाद इस बोल को क्लिंग रैप से कवर कर दीजिए। तो बोल को कवर करके मैंने अभी 24 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया है। मैं 24 घंटे के लिए इन ड्राई फ्रूट्स को सोक कर रहा हूँ ऑरेंज जूस के अंदर, क्योंकि अल्कोहल फ्री वर्जन बना रहे हैं इसलिए ऑरेंज जूस यूज़ किया है। आप इसे हफ्ते भर के लिए भी सोक करके रख सकते हो, पर मिनिमम 24 आवर्स आपको इसे सोक करके रखना है। अभी अगर आपको ये रेसिपी इंस्टेंटली बनानी है तो क्या आपको 24 घंटे वेट नहीं करना है। दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्लिंग रैप लगाया बोल को 30 सेकेंड्स के बर्स्ट में माइक्रोवेव कर दीजिए इसको 3 से 4 मिनट के लिए। आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े प्लम्प हो जाएंगे और फिर उनसे आप केक बना सकते हो। माइक्रोवेव नहीं है, गैस के ऊपर एक बर्तन के अंदर स्लो फ्लेम पे 7-8 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को पकाओ। ड्राई फ्रूट्स आपके सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े प्लम्प हो जाएं, फिर उन्हीं ड्राई फ्रूट से आप इस केक का आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट्स आपको सोक करके ही आएंगे। तो अगर आपके पास 24 घंटे, तो इन ड्राई फ्रूट्स को 24 घंटे के लिए सोक करके रखिए जूस के अंदर, ऑरेंज जूस के अंदर। आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑरेंज जूस जो है टेट्रा पैक वाला यूज़ करना है, फ्रेश वाला नहीं यूज़ करना है, ये बात का आप ध्यान दीजिए। अब ट्रेडिशनली ये रेसिपी जब भी बनती है तभी अल्कोहल यूज़ किया जाता है। तो अल्कोहल वर्जन आपको अगर बनाना है तो आप हाफ ब्रांडी हाफ रम मिक्स कर दीजिए। सेम जैसे ऑरेंज जूस हमने जस्ट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के लेयर के ऊपर तक भरा था, अल्कोहल वैसे भर देनी है, और अल्कोहल के अंदर सोक करके कम से कम आपको हफ्ते भर के लिए तो ड्राई फ्रूट्स को सोक करना है। 1 वीक मिनिमम सोक कीजिए। आप 2 महीने तक भी सोक कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो जो फैमिलीज़ में पूरे साल ये वाला केक बनता है, साल भर तक टिक जाते हैं, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ड्राई फ्रूट आपके ख़राब नहीं होते। जब भी आपको केक बनाना है ड्राई फ्रूट्स छान कर निकाले और केक बना लिया। तो इस तरीके से आप अल्कोहल वाला वर्जन भी बना सकते हो। अगर आप अल्कोहल वाला वर्जन बना रहे हो, सिर्फ ये ऑरेंज जूस वाला रिप्लेसमेंट करना है, ज़्यादा समय तक सोक करने हैं ड्राई फ्रूट्स को, और बाकी की जो आपकी जो रेसिपी है एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो आप इस तरीके से अल्कोहल वाला वर्जन भी बना सकते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स को तो सोक कर लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट ये है, प्लम केक की रेसिपी के अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है जिसे मोलासिस कहते हैं। मोलासिस क्या होता है? जब भी शक्कर और गुड़ बनता है एक बाई प्रोडक्ट निकलता है ये मोलासिस का, भी आसानी से मिलता नहीं है। जब भी बेकिंग होती है और उसके अंदर मोलासिस ऐड करना होता है, एक रिप्लेसमेंट यूज़ किया जाता है जिसे ब्लैक जैक कहते हैं। ब्लैक जैक क्या होता है? एक कैरेमल बनाते हैं शुगर और गुड़ के साथ, एकदम उसको ज़्यादा पका देते हैं जब तक वो ब्लैक हो जाता है, और फिर पानी ऐड करके एक सिरप बनाया जाता है जिसे ब्लैक जैक कहते हैं। थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है उसका, वो प्लम केक्स के अंदर ऐड किया जाता है। तो मोलासिस का जो होममेड रिप्लेसमेंट है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 1/4 कप शक्कर ऐड कर रहा हूँ। शक्कर ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि साइड से जो शक्कर है वो मेल्ट होते जाएगी और धीरे धीरे इसका रंग चेंज होते जाएगा। आपकी जो शक्कर है वो कैरेमलाइज हो जाएगी और ब्राउन कलर की होना शुरू हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है। स्टेज के ऊपर आराम से कैरेमल बनने दीजिए शक्कर को। अब जैसे आप देख सकते हैं पूरी शक्कर मेल्ट होकर ब्राउन हो चुकी है, कैरेमलाइज हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ भी इक्वल क्वांटिटी डालनी है, 1/4 कप। गुड़ डालते ही आपको अच्छे से इसे स्टर करते रहना है। स्टर करके मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहिए। आपको इस कैरेमल को अच्छे से पकाना है कम से कम 10 मिनट के लिए। आप जब इसे पकाते रहेंगे धीरे धीरे जो कैरेमल है आपकी डार्क होते जाएगी। आपको इस स्टेज से एकदम डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर हो जाए ये कैरेमल को, वो स्टेज तक पकाना है। 10 मिनट मिनिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस मिक्सचर को आपको एकदम ब्लैक कलर होने तक पकाना है। अब देख सकते हो मैंने अच्छे से इस मिक्सचर को पका लिया है, एकदम ब्लैक हो चुका है ये मिक्सचर।
इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर दूंगा और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर दूंगा। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने ये मिक्सचर को पका लिया, आपकी कैरमल ब्लैक हो गई, पानी ऐड करने से पहले आपको ये मिक्सचर को ठंडा करना है। इस स्टेज पे अगर आपने पानी डाल दिया, बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, पूरा मिक्सचर पूरे बर्तन के बाहर भी आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत ध्यान देना है, बहुत गर्म होता है मिक्सचर, अगर हाथ पे लग गया तो बहुत ज़्यादा बर्न्स आ जाते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए ये प्रोसेस करते वक्त, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इधर ध्यान देना। एक बार आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए फिर ही आपको पानी ऐड करना है। तो मैंने अपना मिक्सचर यहाँ पर ठंडा कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर लगभग 200 ml पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद गैस फिर से ऑन कर दीजिए, अच्छे से मिक्सचर को मिला लीजिए। अब एक बार आपने मिक्सचर को मिला लिया, पानी और आपकी कैरेमल अच्छे से मिक्स हो गई, आपको इसको अच्छे से पकाना है। मीडियम फ्लेम पर पकाते रहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इसको पकने में। तो 10-15 मिनट में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो सिरप कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो जैसे चाशनी बनाते हैं वैसी कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक आपको इस मिक्सचर को पकाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी कैरेमल है वो सिरपी कंसिस्टेंसी में आ गई है। इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर दूंगा। गैस को बंद करने के बाद एक बोल के अंदर इसको आप अच्छे से ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। ठंडा करते ही आप नोटिस करेंगे कि जो ये मिक्सचर है, जो ये ब्लैक जैक है, वो थिक हो जाएगी काफ़ी, और इस स्टेज पर आपकी ब्लैक जैक रेडी हो गई है। तो अब आपने देखा कि हमने ब्लैक जैक कैसे बनाया है। बहुत आसान तरीका है, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। थोड़ा सा मेसी ज़रूर है, 20-25 मिनट ज़रूर लग जाते हैं, पर ये इंग्रेडिएंट की जो एडिशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लम केक बनाने के लिए। सबसे पहले प्लम केक को ये एक डार्क कलर देता है। दूसरी बात, ये जो ब्लैक जैक होती है काफ़ी बिटर स्वीट होती है, कड़वापन होता है इसके अंदर, और ये बिटरनेस ऐड करता है इस केक के अंदर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेवर एलिमेंट है, और उससे एक प्लम केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये बिटरनेस ऐड करना बहुत ज़रूरी है प्लम केक के अंदर। और तीसरी बात, ब्लैक जैक की वजह से थोड़ा सा आपका जो केक है वो मॉइस्ट बनता है, थोड़ा सॉफ्ट बनता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिए इंग्रेडिएंट। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपका प्लम केक जो है वो बहुत ही बेटर बनेगा बिना ये इंग्रेडिएंट ऐड किए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ज़रूर डालिए। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में आप लोग मुझे पूछने वाले हो कि ब्लैक जैक को अवॉइड कर सकते हैं क्या, या इसका रिप्लेसमेंट क्या है। अवॉइड ज़रूर कर सकते हो। कलर के लिए 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देना ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, तो कलर थोड़ा सा आपका ब्राउन वाला आ जाएगा, बट इसके साथ जो रिजल्ट आएंगे उसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कोको पाउडर ऐड कर दो कलर के लिए। अभी हमारा ब्लैक जैक बन चुका है, ड्राई फ्रूट्स भी हमने सोक करके रख लिए हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट ये बैटर की तैयार करनी है। बैटर के लिए पहले एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर बनाएंगे, एक वेट इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर बनाएंगे, फिर उसके बाद इनको दोनों को मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे प्लम केक का। सबसे पहले ड्राई मिक्सचर बनाने के लिए एक बोल ले रहा हूँ और उसके ऊपर एक छन्नी सेट कर रहा हूँ। उसके अंदर 140 ग्राम्स या 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून लौंग यानी क्लोव पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल यानी नटमेग पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ यानी जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से इसे छान लीजिए। छानने का कारण ये है कि कुछ गट्ठे होते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, जैसे मसाले भी थोड़े रह जाते हैं पाउडर में, तो वो अलग हो जाएंगे, वो हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड नहीं करने, और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अभी मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रेडी हो गए। इसको साइड पे रखकर वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहा हूँ। एक गैस के ऊपर एक पैन सेट करके उसके अंदर 75 ml ऑरेंज जूस, 100 ग्राम्स मक्खन, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। अब जो हमने ब्लैक जैक बनाया था उसको मैं मेजर कर रहा हूँ। इस रेसिपी में सिर्फ 50 ग्राम ब्लैक जैक आपको ऐड करना है, और ये हमारे वेट मिक्सचर में ऐड कर रहा हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद फ्लेम को स्विच ऑन कर दीजिए और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते हुए आपको 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। पकाने का कारण ये है कि सारे जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मिक्सचर को पकाना नहीं है या रिड्यूस नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। हमारे जो ब्लैक जैक को हमने वजन किया था वो बोल के अंदर ब्लैक जैक चिटक गया था, क्योंकि काफ़ी चिपचिपा होता है। उससे कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए इस रेसिपी में मैं गरम गरम मिक्सचर थोड़ा सा 2-3 चम्मच वो बोल के अंदर डाल रहा हूँ। बोल के अंदर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ कि वो मेल्ट हो जाए पूरा जो मिक्सचर चिपका हुआ है ब्लैक जैक का बोल के अंदर, और वापस से ये मिक्सचर को हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर रहा हूँ। ये स्टेप तभी करना है जब आपका काफ़ी सारा ब्लैक जैक जो है वो बोल के अंदर चिपका हो, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, 2 मिनट हो गए हैं इसको
हमने अच्छे से मेल्ट भी कर लिया, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स भी हो चुका है। इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। गैस को बंद करने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से कूल डाउन कर लीजिए। तो अब ये मिक्सचर कूल डाउन हो चुका है। अब इस मिक्सचर में हमें जो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करने हैं। 24 घंटे के बाद आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ इस तरीके के दिखेंगे, एकदम फूल जाएंगे, प्लम्प हो जाएंगे। आपको इन ड्राई फ्रूट्स को भी छान लेना है। एक छन्नी की मदद से ड्राई फ्रूट्स को छान लीजिए और जो जूस है ऑरेंज का उसे फेंकना नहीं है, उसे साइड में रख दीजिए। ये जूस हमें इस रेसिपी में बाद में काम आएगा। अब ये ड्राई फ्रूट्स को मैं मेजर करके आपको दिखा रहा हूँ। 200 ग्राम जो ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ किए थे वो फूल कर सोक होकर 300 ग्राम हो चुके हैं। तो इस रेसिपी में मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट जो है वो 300 ग्राम यूज़ कर रहा हूँ। अब इन ड्राई फ्रूट्स को मैं इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 140 ग्राम्स या हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क और 1 टीस्पून या 5 ml वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लो। गैस बंद ही रखनी है, खाली मिक्स करना है आपको अच्छे से। और आपका जो वेट मिक्सचर है वो भी रेडी हो गया। तो हमने अभी ड्राई मिक्सचर भी बना लिया है, वेट मिक्सचर भी बना लिया है। अब इस वेट मिक्सचर को हमने जो ड्राई मिक्सचर बनाया है उसके अंदर ऐड करना है। सारा मिक्सचर एक साथ ऐड कर दीजिए। वेट मिक्सचर को ऐड करने के बाद कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं 40 ग्राम चॉप्ड बादाम इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक नींबू है, इसका जो छिलका है जिसे जेस्ट कहा जाता है, इसको मैं ग्रेट करके इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि जो सफ़ेद हिस्सा है नींबू का वो नहीं डालना, वो थोड़ा कड़वा होता है। आप खाली हरा हिस्सा जो है या पीला हिस्सा है वही इसमें ऐड करेंगे। आधे नींबू का जेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज ले लिया है। इस ऑरेंज का भी आपको जेस्ट इसके अंदर ऐड करना है। लगभग 1/4 ऑरेंज का जेस्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अब दोनों जेस्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आप अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करेंगे। मिक्सचर मिक्स करने के लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कट एंड फोल्ड मेथड नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर फटाफट से अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कीजिए। खाली आपको ये ध्यान देना है फ्लावर पॉकेट्स नहीं रह जाने चाहिए, गुठलियाँ नहीं रह जानी चाहिए आटे की, इसका ही ध्यान देना है। बाकी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बहुत ही अमेजिंग बढ़िया सा आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा, बैटर रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर रेडी हो चुका है। लेकिन ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी देखो, जब मैं अपना स्पैचुला से बैटर को उठा रहा हूँ तो ये एकदम ज़्यादा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़ा सा हमारा जो मिक्सचर है अभी गाढ़ा है। अब हर समय आप जब भी ये बैटर बनाओगे थोड़ा बहुत आपका जो मॉइस्चर है वो आगे पीछे होगा, क्योंकि इसमें सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हैं। तो उसकी मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा। इस स्टेज पर आपको इसमें और मॉइस्चर ऐड करना है। मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है वो एडजस्ट करनी है। अब हमारा जो ऑरेंज जूस बचा था ड्राई फ्रूट सोक करते समय वो हमको इसके अंदर ऐड करना है, लेकिन एक साथ नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है। तो मैं 2-2 टेबल स्पून करके इस ऑरेंज जूस को बैटर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। पहले 2 टेबल स्पून मैंने अभी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसे मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी वापस से चेक करनी है। मुझे लग रहा है इसमें और थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालने की ज़रूरत है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून और ऑरेंज जूस डालकर फिर से मिक्स कर रहा हूँ और फिर से चेक कर रहा हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा मॉइस्चर कम है, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑरेंज जूस डाला है और फिर से मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि देखो पहले थोड़ा सा जो धीरे धीरे से गिर रहा था बैटर स्पैचुला से, अब अच्छी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हो गई है। टोटल 6 टेबल स्पून ऑरेंज जूस मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मॉइस्चर एडजस्ट करने के लिए। आप 4 से 8 टेबल स्पून डाल सकते हो। मैंने जब भी 2-3 बार ये ट्रायल किया है, 5 या 6 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऑरेंज जूस डालना है। तो आप भी लगभग उतना ही डालिए, आपका काम परफेक्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर एक 8 इंच बाय 4 इंच का लोफ टिन ले रहा हूँ। आप एक 6 या 7 इंच का राउंड टिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे बटर पेपर से लाइन कर दिया है। अब इस मोल्ड के अंदर आपको बैटर ऐड कर देना है। सारा बैटर मैंने डाल दिया है। बैटर डालने के बाद इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 2-3 बार अच्छे से पटकिए कि कुछ एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब इस केक को डेकोरेट करना है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी ड्राइड क्रैनबेरीज इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। एक अच्छा लाल कलर ऐड कर देता है ये केक के ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रहा हूँ डेकोरेशन के लिए। टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद थोड़े से वॉलनट्स इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट ऐड करता है, बहुत अच्छा दिखता है केक बाद में। इसके ऊपर मैं थोड़े से अभी आमंड्स के, बादाम के फ्लेक ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं, आप अपने हिसाब से केक को डेकोरेट कर सकते हो। तो अभी हमारा केक रेडी हो गया है बेक करने के लिए। मैंने अभी अवन को 150 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करके रखा हुआ है। केक को अभी अवन के अंदर प्लेस करके कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए आपको बेक करना है। स्वीट स्पॉट जो है 1 आवर 15 मिनट्स होता है। कभी कभी थोड़ा जल्दी बेक हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है।
1 घंटे के बाद एक टूथपिक से एकदम सेंटर में प्रिक करके आप देखिए, अगर आपका टूथपिक क्लीन निकल जाता है तो बेकिंग बंद कर दीजिए। अगर हल्का सा अंडर कुक्ड है तो 15 मिनट बाद फिर से चेक कीजिए। मेरा यूजुअली केक 1 आवर 15 to 1 आवर 20 मिनट्स में हमेशा रेडी होता है, तो आपके अवन के हिसाब से ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। अब बैटर में आपने और एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया है। ये मेरा एग रिप्लेसमेंट है इस रेसिपी के अंदर, और सबसे बेस्ट रिजल्ट्स कंडेंस्ड मिल्क के साथ आते हैं। अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क नहीं यूज़ करना है तो सेम क्वांटिटी ऑफ कंडेंस्ड मिल्क के इक्वल क्वांटिटी में आप दही यूज़ करेंगे। दही ज़्यादा आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश दही यूज़ कीजिए तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। अगर आप इस रेसिपी को एग्स के साथ बनाना चाहते हैं तो कंडेंस्ड मिल्क की जगह पर आप 4 अंडे यूज़ करेंगे। लेकिन जो अंडे आप वो जैसे मैंने कंडेंस्ड मिल्क एकदम वो जो ऑरेंज जूस वगैरह पकाया था उसके अंदर ऐड किया, वो थोड़ा जब भी वार्म था तभी ऐड कर दिया था, एकदम गरम गरम था तभी नहीं ऐड किया था। अगर आप एग्स ऐड कर रहे हैं तो वो जो आपका वेट मिक्सचर है उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, नहीं तो क्या होएगा, आप जब भी एग्स वो गरम गरम मिक्सचर में डालेंगे तो आपके अंडे जो हैं वो पक जाएंगे, तो आपको वो अवॉइड करना है। जो आपका वेट मिक्सचर है उसको एकदम ठंडा कर लीजिए और वही स्टेज पे आप 4 अंडे उस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अभी एक बात का आपको ध्यान देना, अगर आप अंडे यूज़ कर रहे हो, एग वाला वर्जन बना रहे हो या दही वाला वर्जन बना रहे हो, इन दोनों वर्जन में आपको जो है कुछ मिठास इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कंडेंस्ड मिल्क इसमें से निकाल रहे हो। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो स्वीटेंड होता है ऑलरेडी, इसलिए उसी की मेजर जो हम मिठास है इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हम निकाल दी है हमने क्योंकि हम एग्स या दही यूज़ कर रहे हैं। तो आप 1/3 कप ब्राउन शुगर इस रेसिपी में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसी मिक्सचर में। तो ये बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि अगर अंडे या दही आप यूज़ कर रहे हो तो शक्कर जो है आपको ऐड करनी है मिक्सचर के अंदर। बाकी आपका पूरा जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो मैंने आपको मिल्क मेड का भी एक ऑप्शन बता दिया, और अगर आप एग्स और अल्कोहल के साथ इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार आपका केक बेक हो जाए उसके बाद आप इसे निकालेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए आपको वेट करना है। एकदम जल्दी जल्दी मत उसे डीमोल्ड कर दीजिए, एकदम गरम गरम डीमोल्ड करेंगे तो केक अच्छे से डीमोल्ड नहीं होगा और काटेंगे तो क्लीन स्लाइसेस नहीं आएंगे। इसके लिए आधे घंटे वेट कीजिए, फिर ही डीमोल्ड करके केक को कट करके सर्व कीजिए। अगर आपको ये केक को थोड़ा सा गर्म खाना पसंद है, 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में भी डाल के खा सकते हैं। तो अभी हमारा केक का बेक करने का भी प्रोसेस हो गया है, ठंडा करके इसे कट करके मैं सर्व कर देता हूँ। Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. तो हमारा क्रिसमस स्पेशल प्लम केक या फ्रूट केक बहुत ही अमेजिंग बना है, एकदम मॉइस्ट बना है, सॉफ्ट बना है, बहुत ही डिलिशियस बना है। कलर्स भी एकदम परफेक्ट आए हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी एकदम परफेक्ट लग रहे हैं इस केक के अंदर। तो आप भी इसी तरीके से इस क्रिसमस पे ये फ्रूट केक बनाइए, प्लम केक बनाइए और इन्जॉय करिए अपने क्रिसमस को। दोनों वर्जन्स बना सकते हैं, एग्स और अल्कोहल वर्जन वाला भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने आज बनाया है अल्कोहल फ्री एंड एगलेस प्लम केक जो बहुत ही डिलिशियस बनता है, ये वाला वर्जन भी आप बना सकते हैं इस क्रिसमस पे। ज़रूर बनाओ ये रेसिपी, मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with my plum cake recipe this Christmas at your home. Merry Christmas to all of you in advance. Cheers.